Good morning class, how are you? I hope you all will be safe and sound at your home. I am Patiram. It is our English literature online class. Today I am going to explain you unit 10B. The name of chapter is Who will be Ningthau? कौन बनेगा राजा? यानी कि निंगथौ जो होता है मणिपुरी भाषा में राजा को कहा जाता है। A king is called a Ningthau and the queen is called a Laima in Manipur. मणिपुर में राजा को निंगथौ और रानी को लाइमा कहा जाता है। This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler. यानी कि ये जो कहानी है ये मणिपुर की एक कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि एक रूलर को यानी कि शासक को किस प्रकार की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण उसके अंदर होने चाहिए। इस कहानी में यही बात दी गई है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ मणिपुर। सो लेट स्टार्ट द स्टोरी। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अ लैंड ऑफ कांगलीपक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगथौ एंड अ लाइमा। यानी कि बहुत समय पहले की बात है। मणिपुर में कांगलीपक की जगह है, वहाँ के शासन एक राजा राज करते थे जिनका निंगथौ, जिन्हें राजा और रानी राज करते थे। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल, और वे अपनी प्रजा द्वारा बहुत ही प्यार किए जाते थे, यानी कि उनकी प्रजा उन्हें बहुत अधिक प्यार किया करती थी। द निंगथौ एंड लाइमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर पीपल। आवर मियान शुड बी हैप्पी दे सेड। यानी कि जो निंगथौ और लाइमा थे वो भी एक पार्ट थे, वो कभी भी इस चीज़ को स्टॉप नहीं करते थे, सोचना बंद नहीं करते थे कि उनकी प्रजा के बारे में जो है उनके बारे में बिल्कुल सोचना कभी बंद नहीं किया करते थे। वे कहते थे आवर म्यान, हमारी प्रजा हमेशा खुश रहनी चाहिए, ये वो सोचते थे और कहते भी थे। द पीपल वर नॉट द ओनली वन हु लव्ड देयर निंगथौ एंड लाइमा। वहाँ पर केवल लोग ही नहीं थे जो कि अपने राजा और रानी को प्यार किया करते थे। द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल टू लव्ड देम। वहाँ के तो पशु पक्षी भी अपने राजा को उतना ही प्यार करते थे। द निंगथौ एंड लाइमा ऑलवेज सेड, निंगथौ और लाइमा हमेशा कहा करते थे, कहते थे एवरीबडी इन कांगलीपक शुड लिव इन पीस, कि प्रत्येक व्यक्ति कांगलीपक में जो है शांतिपूर्वक रहना चाहिए। नॉट ओनली द पीपल वट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज, केवल लोग ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षी और जानवर और पेड़ पौधे भी उतनी ही खुशी और प्रसन्नता से रहने चाहिए। देयर लव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स। उनके जो राजा थे, प्रिय राजा थे और रानी थे, उनके 3 पुत्र थे। एक साना जोआबा, साना यायमा और साना तोम्बा। उनके जो 3 पुत्र थे, इनका एक का नाम था सना जोवा, सना यायमा और सना तोम्बा। 12 years लेटर अ डॉटर वॉज बॉर्न। 12 वर्ष पहले उनकी एक पुत्री का भी जन्म हुआ था। शी वॉज नेम्ड सनातोम्बी, उसका नाम सनातोम्बी रखा गया था। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड। वह बहुत ही सुंदर लड़की थी, यानी और वो अंदर से भी, यानी कि उसके जो अच्छे विचार थे वो भी बहुत अच्छे थे और उसका हृदय भी बड़ा कोमल था। शी वॉज लव्ड बाई वन एंड ऑल, वो सभी के द्वारा प्यार की जाती थी, यानी कि सभी लोग, पूरी प्रजा उससे बहुत ही प्यार किया करती थी। द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरती गई। एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, और सारे बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। एंड देन वन डे द निंगथौ कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड, एक दिन क्या हुआ कि राजा ने अपने सभी मिनिस्टर्स को बुलाया, यानी कि मंत्रियों को बुलाया, और सेड, और कहा, इट इज़ नाउ, कि अब टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथौ द फ्यूचर किंग। यानी कि अब उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, यानी जो मंत्री थे उनसे कहा कि अब वह समय आ गया है जब हमें भविष्य का राजा चुनना होगा। तुंगी निंगथौ मतलब मणिपुर में भविष्य का राजा कहा जाता है। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड,
सारे मिनिस्टर्स क्या शॉक्ड हो गए, यानी कि उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वट ओ निंगथौ वॉट इज़ देयर टू डिसाइड, परंतु अब हे राजा, अब इसमें डिसाइड करने के लिए क्या है। सनाजुआ योर एल्डर सन विल बी फ्यूचर किंग, आपका जो बड़ा पुत्र है, इसमें डिसाइड करने की क्या बात है कि आपका जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम सनाजुआ है, वही आपका जो है भावी राजा होगा, यानी फ्यूचर किंग होगा। वेल द निंगथौ रिप्लाइड, ठीक है, परंतु जो है राजा ने उत्तर दिया, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड एज, ऐसा तो पुराने समय में घटित होता था, यानी कि प्राचीन समय काल में ही ये सब घटित होता था, ऐसा होता था, अब नहीं। द ओल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, की बड़ा पुत्र ही राजा बनता था, बट टाइम हैव चेंज, अब तो समय बदल गया है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज मोस्ट वर्थी ऑफ बिकमिंग अ किंग, इसलिए हमें अब वो राजा चुनना होगा जो बहुत ही आने वाले समय का राजा बहुत ही योग्य होगा, यानी कि हम ऐसा राजा चुनना चाहते हैं जो बहुत योग्य हो। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, हम क्या है कि फ्यूचर किंग को सेलेक्ट करने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखेंगे, यानी कि एक प्रतियोगिता रखेंगे। सेट द लाइमा सेट, लाइमा ने कहा, रानी ने कहा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगलीपक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट अ हॉर्स रेस, और क्या है, इसीलिए क्या हुआ कि जो कांगलीपक में एक हॉर्स रेस का कॉन्टेस्ट हुआ, यानी कि अब वहाँ पर क्या हुआ कि हॉर्स रेस की प्रतियोगिता हुई। हाउ एवर रीच द खोंगनैंग द बनियान ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर द तुंगी निंगथौ, अब क्या ये रखा गया कि जो कोई भी व्यक्ति, यानी कि खोंगनैंग जो एक बनियान ट्री था, यानी कि उसका नाम उसमें कहा जाता था मणिपुर लैंग्वेज में खोंगनैंग, बरगद का पेड़, जो उस पर पहले पहुंच जाएगा वही जो है भविष्य का राजा हो जाएगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग्स हैपेंड, परंतु यहाँ पर एक विचित्र घटना घटित हुई। सनाजोवा जोवा साना आइमा और सना तोम्बा, ऑल थ्री ऑफ दीज फिनिश्ड द रेस टुगेदर, अब क्या है कि उनके तीनों पुत्र सनाजोवा, सना आइमा और सना तोम्बा, तीनों पुत्र ने एक साथ ही उस जगह पर वे पहुँचे, यानी रेस को एक साथ ही फिनिश किया। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम, और तीनों ही मतलब एक कुशल जो है घुड़सवार थे, और वो तीनों एक ही समय में फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे थे। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, अब तो बहुत ही एक्साइटमेंट था। लुक एट द देम, अब उसमें देखें। द पीपल शाउटेड, लोग बोले, शागोल थोवा नूपा सच फाइन हॉर्समैन, इसमें ये कहा जाता है कि कौन होगा, अब जो सोगा थूपा जो था नूपा, ये सबसे अच्छा हॉर्समैन थे। बट द क्वेश्चन रिमेन, परंतु क्वेश्चन फिर वही था कि यानी कि उसने कहा कि तीनों जो लड़के हैं वो तो अच्छे घुड़सवार हैं, परंतु क्वेश्चन अब भी वही खड़ा था। हु वुड बी द तुंगी निंगथौ, कि अब भविष्य का राजा बनेगा कौन। द थिंग द निंगथौ एंड लाइमा टर्न टू देयर सन्स, अब निंगथौ और लाइमा ने अपने पुत्रों की ओर देखा। द निंगथौ सेड, राजा ने कहा, सनाजोवा, सनायामा एंड सनातोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट, यानी कि उसने राजा ने कहा कि सनातोम्बा मतलब सनाजुआ, सनायामा और सनातोम्बा, यू हैव प्रूव्ड, आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। यू आर फाइन हॉर्समैन, कि आप लोग बहुत ही अच्छे घुड़सवार हैं। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, तुम में से किसी को तो अलग कुछ करना होना चाहिए। सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी तुंगी निंगथौ, इससे हम ये बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं कि
कौन भविष्य का राजा होगा। सडनली सनाजोवा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक सनातोम्बा जो है कि अपने घोड़े पे सवार हुआ और उसने जो अपना भाला था वो उनके आगे तान दिया। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। देयर वॉज अ हश अमंग द पीपल, वहाँ पर एक सारी भीड़ के बीच में देखा। वॉट इज सनाजोवा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, अब सारी भीड़ ये देखकर आश्चर्य में थी कि आखिर सनाजोवा क्या करना चाहेगा। दे थॉट टू देम सेल्फ, उनके बारे में सोचा। सनाजोवा देन लुक्ड एट द ह्यूज कॉन्गडेंग स्टैंडिंग द मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। अब क्या है कि सनातोम्बा ने क्या है कि एक जो बड़ा सा बरगद का पेड़ जो खड़ा हुआ था पास में दूरी पर, उसे देखा। ही pierced the tree and jumped his horse right through it। अब क्या कि उसने उस घोड़े मतलब जो है कि पेड़ की ओर जो है कूदा और घोड़े से जंप किया अपने घोड़े पर और राइट थ्रो, और वहाँ पे जाने लगा। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शुड शाउटेड, यानी कि मतलब वाह वाह या कह सकते हैं वेल डन, बहुत अच्छा अच्छा, सारे लोग चिल्लाने लगे। हाँ, थोरो थोरो एंड देन दे फेल साइलेंट, और वे सब खामोश शांत हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ सेकेंड सन सनायामा, अब जो बारी थी वो सनायामा की थी। वॉट वुड ही डू, अब वह क्या करेगा। सनायामा टू लुक्ड एट द कॉन्गनेंग एज द माउंटेड हिज हॉर्स, सनायामा ने भी वही किया, वो भी उसकी पेड़ की ओर देखा, बरगद के पेड़ की ओर, और उसने भी अपने घोड़े पे सवार हुआ। देन ही टू रोड टूवर्ड द ट्री, और वह भी उसी ट्री की ओर दौड़ा। हार्डर एंड हार्डर, बहुत तेजी से, जितनी कि दौड़ सकता था। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस अफ्रेड इवन द ब्रीथ, और क्या है कि वे उन्हें बहुत ही शांति से देख रहे थे और भयभीतता मतलब भय के कारण उनकी सांसें भी ऐसी हो रही थी, रुक रही हैं। देन ही वॉज रियली क्लोज, जब वे उसके बहुत पास थे। ही अर्ज हिज हॉर्स टू जंप, उन्होंने उस अपने घोड़े को जंप करने के लिए कहा। हायर एंड हायर, और जो बहुत ऊंचा हुआ। द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स द राइडर जंप्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन द वंडरफुल मोशन, और क्या है कि वो उसके पास से गुजरे और खूब हाई जंप लगाई उन्होंने, और वो उस पेड़ के ऊपर सोकर दूसरी ओर जाकर लैंडेड हो गए उस मोशन, मतलब चलती हुई गति पर ही। द पीपल ब्रेथ्ड इन रिलीफ, लोगों ने रिलीफ की सांस ली। एंड सैड यूनिशन फौजी फौजी वंडरफुल वंडरफुल, यानी कि अब लोगों ने रिलीफ सांस लेते हुए एक साथ बोले विचित्र है विचित्र है, अद्भुत अद्भुत। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन सनातोम्बा, अब जो बारी थी वो सनातोम्बा की थी। ही टू रोड हिज हॉर्स टू वार्ड एंड द कॉन्गनेंग, उसने भी अपना घोड़ा जो है उसी की तरफ दौड़ाया बरगद पे। एंड बिफोर एनीबडी न्यू दैट वॉज हैपनिंग अप्रूटेड, और क्या है कि इससे पहले कोई जो है ये जान पाता कि वो क्या करने जा रहा है, ये अप्रूटेड, वो उस पर सवार हो गया। ट्रिम्फिटली ही क्राइड द ट्री एंड द निंगथो एंड लेमा लेड इन दियर फीट, और क्या है कि विजेता बस अवे निंगथो और मतलब जो है कि राजा और रानी के पास आए। एंड लेड इन दियर फीट, और उनके पैरों में गिर गए। साउट्स ऑफ थॉरो थॉरो फौजी फौजी फिल्ड द माउंटेन्स, अब क्या कि सभी लोग आश्चर्य अद्भुत ऐसे शब्दों से क्या है पूरा जो है कि शोर पूरी आवाज़ से भर गया था पूरा ग्राउंड। द पीपल ग्रू रेटलेस, अब लोग और भी बेचैन हो गए थे। वाई वर दे निंगथो एंड द लेमा टॉकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट, कि अब राजा इस बात से लेकर वो बेचैन थे कि राजा और रानी अब भी जो है अनाउंसमेंट करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। दे क्रेन्ड देयर नेक टू सी वॉट वॉज हैपनिंग, उन्होंने अपनी जो नेक है गर्दन है वो
देखने के लिए उठाई कि क्या हुआ। द निंगथौ एंड लीमा वर वॉचिंग सनातोम्बी देयर 5 years ओल्डर वो ओल्ड डॉटर्स, यानी कि अब उन्होंने अपनी 5 वर्षीय उस सनातोम्बी नाम की लड़की को देखा। सी लुक्ड सैड एंड लवली, और वो जो लॉनली, अब जो बहुत ही दुखी और अकेली दिख रही थी। सी स्टेयर्ड एट द कॉन्गनेंग विच ले डाइड इन द थ्रोन। अब क्या कि वो उसको कॉन्गनोंग को देख रही थी जो अब नीचे सिंहासन नीचे पड़ा हुआ था। वर्ड्स फ्लैक्ट बरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, और जो चिड़ियाँ थी उस पेड़ के चारों ओर फड़फड़ा रही थी और अपने घरों को खोज रही थी। सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द कॉन्गनेंग एंड विस्पर्ड, और क्या सनातोम्बी उस जो है कि कॉन्गनेंग के पास गई, यानी कि बरगद के पेड़ के पास गई, और विस्पर्ड, और अपने आप में बोली द कॉन्गनेंग इज डाइड, ये तो बरगद का पेड़ मर गया है। इट वॉज हर्ट बाय द स्फेयर, वो सभी जो है कि इसको पूरी चोट किससे लगी थी, भाले से लगी थी। नाउ इट इज़ डाई, और ये अब मर गया है। द पीपल वर ऑल अटेंशन, सभी लोगों का ध्यान उस पर गया। द निंगथौ स्टूड अप, लोग मतलब राजा भी वहाँ खड़ा था। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़, उन्होंने पहले तो तीनों लड़कों की ओर देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, और उन्होंने फिर अपनी छोटी लड़की को देखा। ही टर्न टू पीपल, और उन्होंने लोगों की ओर मुड़कर कहा इफ़ एनीबॉडी इज़ वॉर्थी ऑफ बिकमिंग द रूलर, यदि कोई इनमें से राजा होने के योग्य है। ही सेड, उसने कहा इट इज़ लिटिल सनातोम्बी, ये है सिर्फ और सिर्फ छोटी सी सनातोम्बी। इट वॉज सी हु, इट वॉज सी, ये वही है जो कि राजा बनने के काबिल। श्री भैया टोल्ड अस टू लुक एट द साउल ऑफ द कॉन्गनोंग, ये वही लड़की है जिसने सिर्फ हमें ये बताया है कि इस कॉन्गनोंग यानी बरगद के पेड़ में भी आत्मा वास करती है, यानी आत्मा है, यानी जीवन है इसका भी। सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर, सनातोम्बी दूसरों के दर्द को महसूस करती है। सी फील्स द पेन ऑफ पीपल, वह लोगों के दर्द को महसूस करती है। द एनिमल, जानवरों के दर्द को महसूस करती है। एंड द बर्ड्स, चिड़ियों के दर्द को महसूस करती है। एंड द ट्रीज, और पेड़ों के दर्द को ही महसूस करती है। आई डिक्लेयर, मैं घोषणा करता हूँ, सनातोम्बी इन द फ्यूचर लाइमा ऑफ कांगलीपक, कि अब सनातोम्बी ही भविष्य में कांगलीपक की साम्राज्ञी होगी, यानी रानी बनेगी। द निंगथौ सेड, उस राजा ने कहा। अ साइलेंस फेल, अब पूरी तरह शांति हो गई थी, यानी कि सभी लोग शांत थे। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सभी लोग जो है मुड़कर उस छोटी लड़की की ओर देखने लगे। दियर फ्यूचर क्वीन, जो उनकी मतलब जो है अपनी रानी थी उनकी, मतलब जो फ्यूचर की। देयर सी स्टूड ऑल ऑफ 5 लाइक अ स्मॉल कॉन्गनोंग, और जो कि स्टूड वह खड़ी थी, ऑल द 5 वर्ष की, लाइक अ स्मॉल, एक छोटी सी कॉन्गनोंग की तरह। विद वर्ड्स फ्लाइंग अराउंड ऑल अराउंड हर, और जो चिड़िया थी वो सभी जो है उसके चारों ओर उस पर बैठने के लिए दे घूम रही थी। यानी कि जो लड़की थी वो पेड़ के आकार का, यानी कि उसने अपने हाथ पर इधर उधर फैला लिए थे और वह इस तरह खड़ी होगी जैसे कोई पेड़ खड़ा हुआ है, और सारी चिड़ियाँ जो हैं उससे इधर उधर आने लगी। एंड दे सेट हर शोल्डर ऑन हर हेड, वे उसके कंधे पर बैठ गईं, वे उसके सिर पर बैठ गईं। सी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, और उसने अपने हाथ को ग्रेन यानी अनाज से भी फुल कर रखे थे। एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट देयर पिकिंग द एट द फूड, और सभी चिड़ियाँ जो हैं उड़कर उसके हाथ से फूड लेने के लिए पहुँच गईं। आ लाइमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, एक रानी वैसी ही होती है जैसे कि उसे किसी को भी उससे कोई नुकसान ना पहुंच सके। इन द किंगडम, हमारे राज्य में। इट इज़ रिटन बाय इंदिरा मुखर्जी, ये कहानी जो है इंदिरा मुखर्जी द्वारा लिखी हुई है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। हैव अ गुड डे, बाय बाय।